स्टेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है और जो हमारे केंद्र सरकार का एक्ट है 2013 का, उसमें भी इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अधिसूचित किया गया है और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तय करना राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। अभी जो अपने अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि फैक्टर 1 रहता है तो किसानों को दुगना मुआवजा मिलता है और अब इस फैक्टर 1 जो है उसको आज मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने फैक्टर 2 इसको निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। साथ में आज निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिस तरह से कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का जो तय किया है कि हम 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगे, उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रिमंडल ने उज्जैन की इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और जिससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो कैन बेतवा परियोजना है उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है, उसमें भी हमारे किसानों को जो विशेष पुनर्वास पैकेज है उसमें 128 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं छिंदवाड़ा जिले के। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जो लाभान्वित गांव है तेजी से ये परियोजना लागू हो। 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना बन रही है। इस पुनर्वास पैकेज से इस परियोजना को निर्माण कार्य में गति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 6,150 करोड़ रुपए, पुलों सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़ रुपए, भवनों के मरम्मत और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 765 करोड़ रुपए, बृहद पुलों के निर्माण की योजना के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि में लगभग 9,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज पुनः हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने आगामी 5 वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल परियोजना का प्रदान करने की योजना का एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ में जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके खर्चे के लिए तथा उनसे संबंधित संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 परियोजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जाएगी। निश्चित रूप से इन प्रशिक्षण संस्थानों से हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त होगा, जिसका
लाभ हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की लगभग 5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है अर्थात जो कैंसर के इलाज के जो 3 सेक्टर हैं, सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन, इसमें वृद्धि की जाएगी। कार्डियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी तथा विभिन्न अंगों के जो प्रत्यारोपण की इकाइयां हैं उनके प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए शासकीय निवेश के साथ साथ प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये बहुत जन उपयोगी निर्णय किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये बहुत जन उपयोगी निर्णय किया है। एक और निर्णय है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला चिकित्सालयों में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं। उन परिजनों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थानों में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिला चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी परिजनों के रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। छठ